हेलो और नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति का केंद्र इस समय अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। जब जेल से वह रिहा होके आए उसके बाद अचानक से उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी और जब इस्तीफे की घोषणा हुई तब हर तरफ न्यूज में अरविंद केजरीवाल ही छाए रहे। वैसे 2012 में जब आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी कभी भी न्यूज से गायब नहीं हुई और उसके नेता अरविंद केजरीवाल हमेशा ही देश की राजनीति का केंद्र बने रहे। कई सारे ऐसे फैसले लिए जिन फैसलों ने उन्हें राजनीति के सेंटर पे ही रखा। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के ऐसे ही अचानक लिए गए फैसलों पर जिससे देश की राजनीति प्रभावित होती रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। केजरीवाल का नाम जब आप लेते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसे नेता की छवि उभरती है जो ऑल्टो कार से आता है, स्लीपर पहनकर अपनी गाड़ी से उतरता है और ठंड के महीनों में कान में मफलर लगाया रहता है और हर समय उसे खांसी आती है। जी हाँ, अगर आपको याद हो एक दौर में अरविंद केजरीवाल की खांसी भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिंबल हुआ करती थी। या मैं ये कहूं कि आम आदमी पार्टी का जो शुरुआती दौर था उसमें आम आदमी पार्टी का झाड़ू का चिन्ह वह कम फेमस था, उससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की खांसी और अरविंद केजरीवाल का मफलर फेमस था। 2012 में जब 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ तो किसी ने नहीं समझा था कि यह पार्टी अचानक से भारतीय राजनीति के केंद्र में आ जाएगी और दिल्ली की सत्ता में 2013 से जब आम आदमी पार्टी आई उसके बाद से आज तक उसने यहाँ की सत्ता अपने हाथ पर रखी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो सत्ता उन्हें प्राप्त करी वो बहुत कम सीटों के साथ हो, वो 3/4 से अधिक मेजॉरिटी लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आज अरविंद केजरीवाल की उन्हीं राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो यहाँ पर है वह है जायंट किलर। ये जायंट किलर मैं क्यों बोल रहा हूं इसके विषय में चर्चा करना जरूरी है। 2012 में जब आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो कि राजनीति के तो नहीं थे लेकिन राजनीति की समझ बड़ी अच्छी थी। प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, ऐसे कई सारे लोग थे जो कि पब्लिक डोमेन में काफी फेमस थे। राजनीति में कोई उनको नहीं जानता था, लेकिन जिस तरीके से अन्ना आंदोलन में ये लोग पब्लिक के सामने पहुंचे, पब्लिक में ये नोन फेस बन चुके थे, या ये कहूं राजनीति के लिए यह नोन फेस बन चुके थे। अरविंद केजरीवाल जब 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं दिल्ली का तो वहां पर 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हैं और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने सीट कौन सी चुनी? सीट चुनी उन्होंने शीला दीक्षित के विरुद्ध वाली। शीला दीक्षित जो पिछले 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और जो दिल्ली आज आप देख रहे हैं, इस दिल्ली को बनाने का श्रेय शीला दीक्षित को ही जाता है। जो फ्लाईओवर्स आप इस समय दिल्ली में देखते हैं यह सभी फ्लाईओवर्स शीला दीक्षित की ही देन है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने सीट चुनी शीला दीक्षित के अगेंस्ट वाली और उस चुनाव में उन्होंने शीला दीक्षित को हरा दिया। यहीं से शुरुआत होती है अरविंद केजरीवाल की राजनीति की कि उन्होंने उस राज्य की सबसे बड़ी नेत्री को हरा के सत्ता को अपने पास लिया। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यह चुनाव लड़ा था बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस के ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। यहां तक कि अन्ना आंदोलन कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही शुरू हुआ था और लोकपाल बिल को लेकर हुआ था और आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन ऐसी राजनीति को बदलने के लिए हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कांग्रेस के साथ मिलकर ही सत्ता पे अपना कंट्रोल किया और वहां के मुख्यमंत्री बने। अब आप देख रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी और कांग्रेस के साथ ही मिलकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद को स्वीकार किया। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों के बाद अपना इस्तीफा दिया। अच्छा, 49 दिनों के बाद इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनको काम नहीं करने दे रही है, वो जनता के बीच जाएंगे और जनता से मांगेंगे कि भाई वो उनको पूर्ण बहुमत दे। राजनीति इसी को कहते हैं, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे तो कई बार वो मेट्रो से गए हैं और कई बार वो अपनी ऑल्टो कार से पहुंचे। तो ऐसे में राजनीति अरविंद केजरीवाल की बड़ी अलग थी। इसी पे हमारा दूसरा सेगमेंट आता है कि उन्होंने आम आदमी की राजनीति की शुरुआत करी।
जब आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ तो इसके नाम को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, क्या नाम रखा जाएगा, कैसे नाम रखा जाएगा। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आम आदमी के बीच से होकर आए हैं, इसीलिए हमारी पार्टी का नाम होगा आम आदमी पार्टी, और हम देश का करप्शन साफ करने आए हैं, इसीलिए हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा झाड़ू, और झाड़ू लगाएगी इस देश के करप्शन पर अपनी झाड़ू, और ऐसे में करप्शन यहां से होगा गायब। तो आम आदमी की छवि अरविंद केजरीवाल ने वहां से बनाई। स्लीपर में घूमते थे, सैंडल में घूमते थे, कानों में वही साधारण सा मफलर लगाते थे, ओवरसाइज शर्ट पहनते थे, ऑल्टो कार में चलते थे और कहते थे ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं सीएम आवास लूंगा, और ना ही मैं सरकारी गाड़ी का प्रयोग करूंगा। मैं वो सभी काम करूंगा जो जनता से जुड़ा हुआ होगा, और मैं वैसे ही रहूंगा जैसे हमारी जनता रहती है। यह बात याद दिलाती है महात्मा गांधी की, जब 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तब गांधी जी ने कहा कि मैं जो ये कुर्ता पजामा पहनता हूं यह मैं अब छोड़ने वाला हूं, और मैं खुद से बनाई हुई धोती ही पहनूंगा, क्योंकि देश की जनता के पास जो कपड़ा है वही कपड़ा मैं यहाँ पर पहनूंगा, तभी मैं जनता के साथ जुड़ पाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने भी यही काम किया। उन्होंने भी जनता की उस नब्ज को पकड़ लिया और कहा कि हम यहाँ पर आए हैं लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा देने के लिए। यह सभी बातें जनता को बहुत पसंद आई। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी होना यह जनता को खूब पसंद आया, और इसका फायदा मिला जब 2015 का विधानसभा चुनाव दिल्ली का होता है। आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली, नियर अबाउट 100%। बीजेपी, जिसको लग रहा था कि वो सत्ता में आ जाएगी 15 साल बाद, लेकिन वह नहीं आई, और दिल्ली में बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली और कांग्रेस को तो बड़ा सा अंडा मिला। आम आदमी पार्टी की यह सफलता इतनी शानदार थी कि क्या कहा जाए। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री चुना। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और यहां पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी, और वह अब देश की राजनीति का केंद्र भी बन चुके थे। केंद्र कैसे बने, यहीं पर आता है हमारा तीसरा सेगमेंट, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब उनकी तुलना हुई। मैंने पहले कहा कि जायंट किलर वो बन चुके थे, क्योंकि शीला दीक्षित को उन्होंने हरा दिया था विधानसभा चुनाव। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीधा मुकाबला लिया नरेंद्र मोदी से। उनको पता था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होना यही न्यूज बन जाएगा, और इस न्यूज का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने देश में 413 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, और खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से अरविंद केजरीवाल ने नामांकन कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस यूपी की सियासत में बसपा और समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, क्योंकि उसके पहले बीजेपी भी गायब थी, वर्चस्व रहा है, उस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के सामने 2 लाख से अधिक वोट पाए और दूसरे नंबर पर रहे। बाकी सभी पार्टियां उससे नीचे रहीं। अचानक से वह राजनीति के केंद्र में भी आ गए, और नरेंद्र मोदी से तुलना होना उनकी राजनीतिक कैरियर को और आगे लेकर चला गया, जिसका फायदा उन्हें 2015 के चुनावों में मिला। अब इसके बाद अगली बात कर लेते हैं पंजाब में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की राजनीति ने सफलता प्राप्त करी। पंजाब में आम आदमी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी और अकाली इनके बीच सामंजस्य भी खत्म हो रहा था, और बीजेपी सत्ता में भागीदार होने के बाद भी पंजाब में अपनी पैठ नहीं बना पाई थी। ऐसे में विपक्षी दल कौन बनेगा, इसको लेकर ही लड़ाई हो रही थी। कांग्रेस की तरफ से अमरिंदर सिंह इस चुनाव को लीड कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने एक्टिवली पंजाब के चुनाव में पार्टिसिपेट किया। उसका रिजल्ट मिला कि आम आदमी पार्टी अचानक से पंजाब में मुख्य विपक्षी दल बन गई, और 2022 में जब पंजाब में चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के लीडरशिप में वहां पर बनाई अपनी सरकार। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि विपक्षी दल के रूप में भी न भाजपा, न कांग्रेस, न अकाली दल इस समय आम आदमी पार्टी का वहां सामना कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अभी वो हाईवे बना हुआ है, आराम से वो गाड़ी वहां पर दौड़ रही है। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति ऐसे ही चलती रही है। जनता के बीच के मुद्दे वो उठाते रहे हैं, और उस मुद्दों के आधार पर उन्होंने अपनी छवि ऐसी बनाई है कि मैं तो जनता के लिए ही काम करता हूं। ऐसे में जब उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करी तो फिर तो हाहाकार मचना ही था। हर तरफ हाहाकार हुआ कि जब जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया, उनकी जगह पे हेमंत सोरेन जब जेल गए उन्हें इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आपको एक चीज पता होगा
कि अगर हम बात करते हैं झारखंड या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की, तो इन्हें फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी पावर होती है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री के पास पावर बहुत लिमिटेड होती है। कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर इनके पास शक्तियां नहीं होती हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को पता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होना एक मेयर से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ऐसे में अगर इस मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया जाएगा तो राजनीति में आगे बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। इस वजह से उन्होंने जैसी वो जेल से रिलीज हो गया उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और यह उनकी राजनीति का एक और तुरुप का इक्का है। और अरविंद केजरीवाल की राजनीति चलती ही ऐसी सेंसेशन के आधार पर उनकी राजनीति चलती रही है, उसका फायदा उन्होंने हमेशा ही उठाया है। और इस चक्कर में जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं वह आपकी जगह पर मैं का है। याद होगा जब 2012 में आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ तो कई सारे लोग इस पार्टी का भाग थे, और आज वह इस पार्टी का भाग नहीं है। इस पार्टी में सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ही हैं। इनका साथ छोड़ते चले गए कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, इन सभी ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा और सबने एक ही आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर के जैसे काम करते हैं। उनके पास ऐसा कोई विजन नहीं है जिस विजन को लेकर हम आगे बढ़ सकें, यहां तक कि वह हमें काम करने से भी रोकते हैं और हर तरफ अपनी ही चलाते हैं। यह आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, यह तो वही लोग जानते होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर भी आज देश की राजनीति में एक्टिव हैं, और ये सभी लोग राजनीतिक माहौल से बाहर हो चुके हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति इतनी आसान नहीं है, और भारत देश जो इतना बड़ा है, यहां पर एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं प्राप्त है, उसकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल के नेता से होती है, और उसके बाद ही किसी और पार्टी के नेता का नंबर आता है। तो कुछ तो होगी उस राजनीतिज्ञ में बात जिसकी वजह से हर कोई आज अरविंद केजरीवाल की चर्चा करता है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।